षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के अनुसार प्रातिपदिकों से सुबंत पदों की सिद्धि कर रहे हैं और अभी हम इदम शब्द के रूप सिद्ध करेंगे। दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी में क्या किया है कि इदम के पुंलिंग को हलंत पुंलिंग के मकारांत वर्ग में रख दिया है और स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग में रख दिया और इदम का नपुंसक हलंत नपुंसक में रख दिया। तो एक इदम को हलंत पुंलिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसक लिंग 3 जगह विभाजित कर दिया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमने क्या किया है कि 30 सर्वनामों को तो हमने अदंत वर्ग में डाल दिया और जो 5 बच गए इदम अदस युष्मद अस्मद भवतु, इनको हमने हलंत में डाल दिया। तो अभी हम इदम शब्द के रूप बनाएंगे। पहले पुंलिंग बनाएंगे और पुंलिंग के बाद नपुंसक बनाएंगे। पुंलिंग के बाद स्त्रीलिंग नहीं बनाएंगे, पुंलिंग के बाद नपुंसक बनाएंगे, क्योंकि प्रथमा द्वितीय को छोड़कर तृतीया से सारे रूप पुंलिंग के समान होंगे। अंत में स्त्रीलिंग बनाएंगे। देखिए इदम है और सु है। हमने पढ़ा है त्यदादि नाम अह, और इसके साथ वार्तिक पढ़ा है द्विपर्यंता नाम ए वेष्टि। त्यदादियों में जो अंतिम अल है इसके स्थान पर आदेश होता है। और त्यदादि कितने माने जाएंगे? त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्विपर्यंत ही त्यदादि है। तो आगे कौन छूट गए? युष्मत अस्मत भवतु किम छूट गए। इनको छोड़ करके त्यद से लेकर के द्वि तक त्यदादि हैं। तो यहाँ सु परे होने पर विभक्ति है, तो विभक्ति परे होने पर त्यदादि नाम आह ने कहा कि इसके माँ के स्थान पर आ कर दो, त्यदादि नाम आह। तो इसको बाध करके सूत्र आता है इदमो मह। सु परे होने पर इदम के मकार को मकार ही आदेश होता है। तो क्यों बनाना पड़ा इदमो मह? त्यदादि नाम आह को बांधने के लिए। इदम में तो माँ था ही, तो माँ को माँ क्यों किया? क्योंकि माँ को माँ नहीं करते तो माँ को आ हो जाता, त्यदादि नाम आह से। तो इदम के मकार को मकार हो गया। अब अगला सूत्र आता है इदोय पुंसी। इदोय पुंसी अष्टाध्यायी सहज बोध के पंचम भाग का 146 पृष्ठ खोल लीजिए। 146-47 से आरंभ हो रहा है पाठ। पुंलिंग में इदम शब्द है। पुंलिंग को कहने वाला इदम शब्द है। सर्वनाम में तीनों लिंगों को कहेगा, सर्वनाम विशेषण होते हैं तो तीनों लिंगों को कहेगा। तो जब इदम शब्द पुंलिंग को कहेगा तो इसका जो इद भाग है, केवल इद, इतना, इसके स्थान पर आय आदेश हो जाएगा। पुंलिंग में इदम शब्द के इद भाग के स्थान पर आय आदेश हो जाता है सु परे होने पर। तो आय हो गया, बच गया अम, तो बन गया अयम, और सु का हल गया दिलोप हो गया, हल गया अभ्यो दीर्घात, श्रुति से प्रक्तम हल, बन गया अयम। अयम बन गया। अब देखिए इदम है और प्रथमा द्विवचन में अविभक्ति आई। यहाँ त्यदादि नाम लग गया, क्योंकि बाधित कहाँ हुआ था? सु में। इदमो मह ने इदम के मकार के स्थान पर मकार आदेश जो किया सु प्रत्यय परे होने पर। यहाँ तो नहीं किया निषेध, तो यहाँ इसको आ हो गया। अब ये आ है और ये आ है, तो क्या हो गया? क्या हुआ? आतोगुणे से पररूप हो गया, तो बन गया इद और औ। तो आ के बाद आया अपदांत, अत के बाद गुण परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पररूप एक आदेश होता है। इसके बाद सूत्र है दश्च। इदम के दकार के स्थान पर मकार आदेश होता है। जो दकार है इसके स्थान पर मकार आदेश हो गया। यह आदेश कब होता है? विभक्तौ, विभक्ति परे होने पर। तो सब विभक्तियों में आगे होता चला जाएगा।
इदम के दकार के स्थान पर मकार आदेश होता है विभक्ति परे होने पर। तो अब देखिए यहाँ तो दकार है, यहाँ मकार के स्थान पर आदेश हुआ, और यहाँ से लेकर के सारी विभक्तियों में इदम के दकार के स्थान पर हम मकार कर देंगे, ठीक है ना। तो इम हो गया इम और औ, अब वृद्धिरेच इमऊ, और इसी प्रकार इदम और जस, जस को हुआ जसशी, जसशी, मकार को किया हमने त्यादादी नाम अह, और दकार को किया मकार, त्यादादी नाम अह और दश्च, और अतो गुणे से पररूप कर दिया, और ई क्या हो गया, आद गुणा से गुण हो गया, इमे, अयम इमऊ इमे। अब इसी प्रकार इम बना लेंगे, इम और अम, इम ऐसे बना देंगे, दश्च से दकार को मकार, और त्यादादी नाम अह से मकार के स्थान पर अकार, अतो गुणे इम बन गया, इम और अम। अब क्या होगा, आमी पूर्व से पूर्व रूप हो गया, तो बन गया इमम, इमऊ। और जब इसके बाद प्रत्यय आया शस, शस, तो ये इम और शस, तो यहाँ पहले प्राप्त होगा कसवने दीर्घा, उसको बाद कर होगा अतो गुणे से पर रूप प्राप्त होगा, उसको बाद कर क्या हो जाएगा, प्रथम यो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व के समान दीर्घ, तो पूर्व में ये आ है, इसके समान दीर्घ हो गया इमा, इमास बन गया। अब इस सकार को क्या हुआ, तस्मात् छसो न पुंसी। तो पुंलिंग में जो शस का सकार है, जिसके पहले पूर्व सवर्ण दीर्घ किया है आदेश, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ आदेश जिसको किया गया है उसके बाद आने वाले शस के सकार पर नकार हो जाता है, तो नकार हो गया। अयम इमऊ इमे, इमम इमऊ इमान, ठीक है। अब आया टा, अब देखिए इदम है और टा है, इदम और टा। अब यहाँ से नई प्रक्रिया शुरू होगी। अब सूत्र आता अनाप्य कह, ये जो अनापी अकह, अन आपी अकह, ऐसा इदम शब्द जो ककार से भिन्न है, ऐसा इदम शब्द जिसमें ककार नहीं है, तो आप यहाँ ककार तो दिख ही नहीं रहा है, तो इदम में ककार कहाँ से आता है। जो सर्वनाम संज्ञा के हमने फल पढ़े हैं, जसशी सर्वनाम नस्मयी, गसिगो स्मात स्मनऊ, आम सर्वनाम नस्तुत, ये 4 और 5वां हमने पढ़ा है अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राक्ट ही। जो सर्वनाम शब्द हैं उनकी टी के पहले अकच होता है, अकच प्रत्यय होता है, आप चाहो तो लगाओ चाहो तो मत लगाओ। तो जब इदम में हम अकच कर देंगे और टी के पहले करेंगे तो शब्द बन जाएगा इदकम। तो सूत्र कह रहा है ऐसा इदम शब्द जिसमें ककार नहीं है, मतलब जिसमें अकच प्रत्यय नहीं हुआ है, वहाँ ये लगेगा अनाप्य कहा। जब अकच हो जाएगा तो अनाप्य कहा नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक रूप हमको बनाना है इदम का, दूसरा बनाना है हमको इदकम का, और इदकम में ये नहीं लगेगा, इदकम में नहीं लगेगा और इदम में लगेगा। तो ककार भिन्न जो इदम शब्द, उसका जो इद भाग, इसके स्थान पर अन आदेश होता है, अन। ये कब होता है, आप ही, आप परे होने पर। आपका क्या अर्थ है, क्या का लिया आ, और जो अंतिम विभक्ति है सुप, गिवो सुप, इसका लिया पा, आ से पा तक बन गया प्रत्याहार आप। तो टा भ्याम भिस, गे भ्याम भ्यस, कसिभ्याम भ्यस, गसोस आम, गियो सुप, इनके परे होने पर इसका नाम आप है। टा से लेकर सुप तक जो विभक्तियां हैं इनका नाम है आप विभक्ति। इनके परे होने पर इदम का जो इद भाग, इसके स्थान पर अनादेश होता है। तो देखिए इद के, इदम के इद भाग को तो हुआ अन, अब दकारोत्तर अकार यहाँ बच गया, और मकार के स्थान पर जो अकार हुआ है त्यदादि नाम अह, ये हो गया। तो हमने किया तो गुणे, तो पर रूप हो गया, एक आ बचा, तो ये इतना हो गया अंग। अ न, ये बना अदंत अंग,
उसके बाद विभक्ति आई टा, तो टा कसी का सामीनाथ से अदंत अंग के बाद आने वाले टा के स्थान पर इन आदेश हो गया। अन और इन आद गुणा हुआ अनेन, ठीक है ना। इदम के इद भाग को किया हमने अन, और मकार को किया हमने त्यदादि नाम से अकार, और इद के दकार के बाद जो अकार बच गया उसके और अगले आ के स्थान पर हमने किया पर रूप एकादेश अतो गुणे से, और अदंत अंग बनने के कारण टा कसी का सामीनाथ से हमने टा के स्थान पर इन आदेश किया, अदगुण से गुण किया, तो अनेन। अब हमने टा से लेकर के सुप तक जो व्यक्तियां हैं तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इनके लिए पढ़ा कि इनके परे होने पर इदम के इद भाग के स्थान पर अन हो जाता है। तो इन व्यक्तियों के दो हिस्से कर लीजिए, क्योंकि अगला सूत्र आ रहा है हरिलोपः। ये कहता है ककार भिन्न इदम के इद भाग का लोप होता है। ककार भिन्न जो इदम, इसके इद भाग का लोप होता है, मकार को आकार हो जाता है, और ये आकार इसका बचा, इद का लोप हो गया तो बचा आ। ककार भिन्न इदम के इद भाग का लोप होता है हलादि आप विभक्ति परे होने पर। तो जो आप विभक्ति हैं टा से लेकर सुप तक, उसके दो हिस्से बना लीजिए। तो आजादी कौन कौन से हो गए? टा, गे, घसी, घस, ओस, आम, गी, ओस, ये हो गई आजादी आप विभक्तियाँ। हलादि आप विभक्ति कौन सी बची? भ्याम भिस, भ्याम भ्यस, भ्याम भ्यस और सुप, ये हलादि आप विभक्तियाँ। तो हलादि आप विभक्तियों के परे होने पर इदम के इद भाग का लोप हो जाएगा, और आजादी आप विभक्तियाँ परे होने पर इदम के इद भाग के स्थान पर आन आदेश हो जाएगा। तीन हिस्से हो गए। प्रथमा द्वितीय हमने पहले बनाई, और तृतीया से सप्तमी तक जो विभक्तियाँ थीं उनमें हमने दो हिस्से कर दिए। आजाद विभक्ति परे होने पर हमने इद भाग को किया अन, हलादि परे होने पर हमने किया लोप। तो वहाँ केवल आ बचेगा, ये इद का आ बचा। माँ के स्थान पर हमने त्यदादि नाम आ किया, अतो गुणी किया, तो एक ही आ बच गया, एक ही आ बच गया। तो भ्याम, भ्याम परे होने पर हमने इदम के इद भाग का लोप किया, मकार को आकार किया, अतो गुण से पररूप किया, तो आ और भ्याम। अभी अदंत अंग हो गया, तो सुपीचा से दीर्घ हो गया, आभ्याम, अनेन आभ्याम। इसी प्रकार आ के बाद जब भिस आया, तब देखिए अब ये आ है और भिस है, अभी अदंत अंग है। भिस परे होने पर हमने इदम के इद भाग को बनाया आ, दकार उत्तर अकार आया आगे, अतो गुण से पररूप किया, तो बचा आ। इदम के मकार को आकार कर ही लिया था, तो आ और भिस आया। तो जब आ और भिस आया तो अदंत अंग है। अदंत अंग के बाद जब भिस आता है तो सूत्र आता है अतो भिस आइस। इसको क्या होना चाहिए? आइस। और जब आइस आदेश उसको होने लगा तो सूत्र आता है नेद मद सोरक ओहो। 148 पृष्ठ पर देखिए, नेद मद सोरक ओहो। ककार भिन्न इदम और अदस से उत्तर जो भिस, उसे आइस आदेश नहीं होता। ककार भिन्न इदम अदस से उत्तर जो भिस, उसे आइस आदेश नहीं होता। तो बहुवचन झल्लियत से जब इसको भिस को आइस आदेश नहीं हुआ, तब तो ये झलादि हो गया। तो बहुवचन झल्लियत ने आ को बना दिया ए, आपको ये होगी झलादि बहुवचन सुप हो गया ना। झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंगों को क्या होता है? ए तो होता है। ए भी, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम ए भी। अब इदम हो गए। अब यहाँ त्यदादि नाम आ से माँ को तो कर दिया हमने आ, ये तो निर्बाध है, ये तो हो ही गया, ये अदंत हो गया। अभी तो अदंत होने से गे को क्या हुआ? गेरिया प्राप्त था, उसको बाद का सर्वनाम रस्मयी हो गया, तो प्रत्येक स्थान पर स्मयी हो गया। इदम के मकार के स्थान पर आ हो गया। पहले गे प्रत्यय आजादी था, इसमें आदेश होने पर ये हो गया हलादी। जब ये हलादी हो गया तो हमने क्या किया? ककार भिन्न इदम के इद भाग का लोप किया, हलादी आप विभक्ति परे होने पर इद का लोप कर दिया, तो इद का आ बचा,
अतुगुण से पररूप किया अस्मयी। गे परे होता, आजाद विभक्ति परे होती तो अनादेश होता। हलादि परे है तो ईद का लोप करके आ बच गया। तो हलादि में अ, आजादी में अन लगा के बना लीजिए पूरे। अब यहाँ क्या है, गे को, इसको गेर्या प्राप्त है, सर्वनाम अस्मयी प्राप्त है। अब ये जो गे है इसके स्थान पर अस्मयी आदेश प्राप्त है, ठीक है ना। और यदि स्मयी बन जाता है तो हलादि हो जाता है, और स्मयी नहीं बनता है तो आजादी रहता है। आजादी प्रत्यय है तो ईद के स्थान पर अन आदेश होगा। हलादि प्रत्यय है तो ईद का लोप होगा। तो हम क्या करें? तो हम गे के रहते हुए पहले इसको अन कर लें क्या? ये समस्या आएगी ना। तो गे के स्थान पर स्मयी को हम पहले करें कि पहले हम हलि लोपा अनापिका को चलने दें, ये समस्या आएगी ना। ऐसे स्तर पर विचार करना पड़ता है कि कौन सा सूत्र पहले लगाएं किसको बाद में लगाएं। स्मयी का निमित्त होता है सर्वनाम होना, अदंत सर्वनाम होना निमित्त है ना। तो त्यादादि नाम तो हो ही चुका है, त्यादादि नाम से मकार को आकार हो गया। तो ये व्यक्ति जो है अदंत सर्वनाम के बाद तो बैठेगी। आपने यहाँ आदेश कर लिए, उसके बाद भी अदंत सर्वनाम मिलेगा, उसके बाद आने वाले गे के स्थान पर इसमें आदेश प्राप्त होगा। तो इद भाग के स्थान पर अन आदेश करिए या मत कीजिए। कर लेते हैं तब भी गे को स्मयी प्राप्त होता है, नहीं करते हैं तब भी गे को स्मयी प्राप्त होता है। तो कृताकृत प्रसंग विधि नित्य, जो विधि करने के बाद भी प्राप्त है और नहीं करने पर ही प्राप्त है, उस विधि का नाम होता है नित्य विधि। तो पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलिया, इस परिभाषा से नित्य कार्य पहले हो जाएगा। तो पहले हम गे को स्मयी बना लेंगे, और जब बना लेंगे तो हमको साफ साफ नक्शा दिखने लगेगा कि अब तो हलादी है। तो अब अनापिका का काम खत्म हो गया, अब हलि लोपा हो जाएगा, ठीक है ना। आपने गे को आजादी देख लिया तो अनापिका आएगा ना, कहेगा अन कर, गे तो आजादी है। तो अब गे को आजादी मान के पहले अनापिका करें कि स्मयी करने के बाद उसको हलादी मान के हलि लोपा करें, समस्या है ना। तो उसका समाधान कौन करेगा? उसका समाधान करेगी परिभाषा कि जो स्मयी आदेश हो रहा है वो तो होगा ही होगा। आप अन करें तो भी होगा, हलि लोपा करें तो भी होगा, इसलिए स्मयी आदेश नित्य है। तो परान नित्यम बलवत, पर से नित्य बलवान होता है। तो पहले हम कर देंगे इसको नित्य कार्य। पहले स्मयी बना दिया, स्मयी बनाया तो नक्शा साफ हो गया। अब हलादी दिख रहा है तो इद भाग का लोप करेंगे, तो आ है और स्मयी है, बन गया अस्मयी। अस्मयी आभ्याम एभ्यः। इसी प्रकार यही बात समझना इदम और गसी में, और यही समझना गस में। गसी गस दोनों आजादी हैं, और गी भी है। गी में क्या हो जाएगा? हाँ। अब देखिए इदम की बात ये विभक्ति आ रही है, गे, गसी, गस और गी, ये सब आजादी है, ये सब आजादी है, पर ये आजादी रहने वाली नहीं है विभक्ति। गे को हो जाएगा स्मयी, गसी को स्मात, गस को स्या, और गी को स्मिन, ये सब हलादी हो जाने वाली। तो प्रश्न ये है कि इनको पहले हलादी बना दें हम, कि पहले विभक्ति के अनुसार इनको आदेश कर दें। जब ये आजादी है तो अनापिका का विषय है, और यदि हलादी हो जाते हैं तो हलि लोपा का विषय बन जाएगा। तो आप ये विचार कीजिए कि अभी आज़ादी है, आज़ादी देखकर आपने इनको अनापिका कर दिया और ये तो भागवान बना दिया, तो क्या ये आदेश नहीं होंगे? स्मयी, स्मात, स्मिन और स्या, ये आदेश नहीं होंगे क्या? ये तो होंगे, ये तो होना है। तो ये आदेश जो प्रत्येक स्थान पर कहे जा रहे हैं ये नित्य है। तो नित्यत्वात् पहले हम प्रत्यय आदेश करेंगे और बाद में हम इनको अंग के स्थान पर कहे हुए आदेश बाद में करेंगे। तो पहले इसको बना देंगे हम स्मयी, इसको बनाएंगे स्मात, इसको बनाएंगे स्या, टागसी का सामान्य, इसको बनाएंगे स्मिन। अब ये सब हलादी हो गए, हलादी हो गए तो इद भाग का लोप कर दिया, माँ को आ कर दिया। अस्मयी, अस्मात्, अस्य, अस्मिन्।
और बहुवचन में बहुवचने झल्लिए। जब आम आएगा तो आम सर्वनामना सुठ। तो ये आम है, आज़ादी है ना, ये आदेश से हलादी हो गए, और आम जब सुजागम होगा तो ये हलादी हो जाएगा, तो हलादी हो जाएगा। तो साम परे होने पर भी हम हली लोपा करेंगे। हल परे होने पर इदम के इद भाग का लोप करके इसको बना लेंगे आ। और साम बहुवचने झल्लिए, आदेश प्रत्यय उत्सा को शत्रु किया ए शाम। अब जो दो व्यक्तियाँ रह गई आज़ादी, ओस ओस, ये तो आज़ादी हैं, ये आज़ादी ही रहने वाली व्यक्तियाँ हैं, इनके स्थान पर कोई आदेश कहीं नहीं गए, तो इनके परे होने पर हम लगाएंगे अनाप्य कहा। इदम के स्थान पर अनादेश कर देंगे। इदम को अन किया, दकार उत्तर आकार बचा, मकार को आकार किया, और ये हो गया ओ। ठीक है, इसको हमने पर रूप किया और न। अब क्या होगा? अब होगा ओसीच। जैसे रामयो बनाया, सर्वयो बनाया, ओस परे होने पर ये जो अदंत अंग है इसको एत होगा, तो ये हो गया अने और ओ। एचो यवा यावा किया तो अनय, अनयोहो, अनयोह अनयोहो। अब ये हमने इदम के रूप बनाए, और यदि इसको अकच हो जाता है, अव्यय सर्वनामना मकच प्राप्ति सूत्र से सर्वनाम संज्ञा के इदम को जब अकच होता है तो टी के पहले बैठ जाता है, तो इदम बन जाता है इदकम। इदकम प्रातिपदिक बनता है। अब इसके रूप कैसे बनेंगे? तो जैसे हमने इदम के रूप बनाए वैसे ही बनेंगे, पर इदम के रूप बनाने में हमने 3 सूत्रों में पढ़ा ककार भिन्न। अनाप्यका कहता है कि जो अनादेश होता है आजादी आप विभक्ति परे होने पर वो अकह ककार भिन्न इदम के स्थान पर होता है। और हली लोपा से जो हमने हलादि आप विभक्ति परे होने पर इदम के इदभाग का लोप किया, ये भी ककार भिन्न इदम को होता है। और नेद मद स्वर कोह से जो हमने इदम अदस से उत्तर भिस के स्थान पर ऐस आदेश को रोका, ये भी ककार भिन्न इदम के लिए है। तो 3 सूत्र हमने पढ़े जो ककार भिन्न इदम के लिए है, अनाप्यकः, हलिलोपा और नेद मद स्वर कोह। तो जब इदम में अकच हो जाएगा तब ये 3 सूत्र वहां पर नहीं लगेंगे। अनाप्यकः नहीं लगेगा, हलिलोपा नहीं लगेगा, नेद मद स्वर को नहीं लगेगा। और बाकी जो सूत्र हमने पढ़े इदमो मह, इदोए पुंसी और दश्च, ये 3 सूत्र लगेंगे। 3 सूत्र लगेंगे और 3 सूत्र नहीं लगेंगे। तो इदम के रूप बनेंगे आयकम, आयम था तो आयकम, इमकऊ इमके। इदम में त्यादादि नाम हमने किया और दश्च लगाया तो मकार हो गया बस, और त्यादादि नाम आ लगाया, त्यादादि नाम आ लगाया और दश्च लगाया। इमकऊ इमके, इमकम इमकऊ इमकान, इमकेन इमकाभ्याम इमकैहि, इमकस्मै इमकाभ्याम इमकेभ्यः, इमकस्मात् इमकाभ्याम इमकेभ्यः। अदंत अंग बन गया इमक त्यदादि नाम से। इमकस्य इमकयोः इमकेशाम, इमकस्मिन् इमकयोः इमकेषु। ये सारे रूप तत् के समान बन गए, सर्व के समान बन गए, एक ही 2 ही पुंस के छोड़कर। तो सारे अंगों के लिए प्रातिपदिक बन गया इमक, दश्च से दकार को मकार करके केवल प्रथमा एक वचन में सुपरि होने पर इदोए पुंस हुआ। तो अयकम को छोड़ करके सारे रूप हमारे सर्व के समान निष्पन्न हो गए। अब हम 2 सूत्र पढ़ेंगे कि अन्वादेश विषय में इदम के स्थान पर कौन से आदेश होते हैं। इन आदेशों को हमने एतद में पढ़ा है। इदमोन्वादेशे शनुदात्तस् तृतीयादौ, अन्वादेश के विषय में तृतीयादि व्यक्ति परे होने पर इदम को अश आदेश होता है और वह आदेश अनुदात्त होता है। और यह आदेश टा और उस व्यक्तियों में नहीं होता।
तो ये जो आदेश है अश, ये टा और उस विभक्तियों में नहीं होता, क्योंकि टा और उस विभक्तियों में अश का अपवाद कहा जा रहा है अगले सूत्र में एन। तो टा और उस में एन होगा, बाकी तृतीय आदि विभक्तियों में अश होगा। तो प्रथमा में कुछ नहीं होगा, द्वितीया में एन होगा, ओस में एन होगा और बाकी विभक्तियों में अश होगा और यह अनुदात्त होगा। तो अश आदेश हम करें अथवा हलिलोपा करें, रूप समान बनता है। तो फिर आदेश क्यों किया? अनुदात्त तत्व के लिए। अन्वादेश में जो आ होगा वो अनुदात्त होगा। तो ये जो अश आदेश कहा गया है ये अनुदात्त के लिए कहा गया है कि जो अन्वादेश में आ होगा ये अनुदात्त होगा और अनन्वादेश में होगा अनुदात्त नहीं होगा। तो ये जो अशादेश किया जा रहा है ये अनुदात्त करने के लिए किया जा रहा है, यही इसका फल है। तो ये तो आदेश इसको हुआ और इसका अपवाद है द्वितीया टौ स्वेना। द्वितीय विभक्ति, टा विभक्ति और ओस, ओस दो विभक्तियां ओस, द्वितीया टा ओस ओस परे होने पर अन्वादेश विषय में इदम और इतर शब्दों को एन आदेश होता है, एन अदंत यह आदेश होता है और वो अनुदात्त होता है। तो सूत्रों का क्रम है ये, इदमोन्वादेशे शनुदात्तस्तृतीयादौ एतदस्त्रतसोस्त्रतसौ चानुदात्तौ द्वितीया टौ स्वेना। ये सूत्रों का क्रम है। पूर्व सूत्रों से अन्वादेश और अनुदात्त की अनुवृत्ति आती है। पुस्तक में उदात्त लिखा है, इसको शोधन कर लीजिए, गलत है। तो पूरी द्वितीया अम और शस और टा और ओस ओस इतनी विभक्तियों में अश आदेश नहीं होगा, एन आदेश होगा। तो अश आदेश होने पर वही रूप बनेगा जो बना हुआ है और एन आदेश होने पर भिन्न रूप बनेगा। तो ये रूप बनेंगे अयम, इमऊ, इमे। प्रथमा में कुछ नहीं, द्वितीया में इमम एनम, इमऊ एनऊ, इमान एनान, तृतीया में अनेन एनेन। आभ्याम ये भी वैसी रहेंगे, अस्मै आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयोः एनयोः, येषाम, अस्मिन् अनयोः एनयोः और येषु। ये तो रूप बन गए। अब प्रश्न ये है कि ये जो आदेश हुए हैं अन्वादेश विषय में, ये अन्वादेश क्या होता है? तो अन्वादेश को कहते हैं, पहले अन्वादेश को जानने के लिए पहले आदेश को जानें। तो आदेश कहलाता है आदेशक कथनम, अन्वादेश अनुकथनम। आदेश यानी कहना, अन्वादेश यानी उसी के लिए किसी बात को दोबारा कहना। जैसे किसी विद्यार्थी के लिए कहा गुरुजी से कि एतम छात्रम छंदो अध्यापय, इस विद्यार्थी को वेद पढ़ा दीजिए। फिर उसी विद्यार्थी के लिए कहते हैं अथो एनम व्याकरणमप्यध्यापय, और इसको व्याकरण भी पढ़ा दीजिए। तो जिसके लिए कथन था उसी के लिए अनुकथन हुआ है, इसका नाम है अन्वादेश। इस छात्र को वेद पढ़ाइए और इसी को व्याकरण भी पढ़ा दीजिए, ये अन्वादेश है। तो जब एतम छात्रम छंदोध्यापय कहेंगे ये कथन है, तो यहाँ हम इसको एतम कहेंगे, और जब अन्वादेश होगा तो हम इसको एनम कहेंगे। ये हमने एता पे बताया। अब इदम में इसका उदाहरण हम देखते हैं। इमम छात्रम छंदोध्यापय, इस विद्यार्थी को वेद पढ़ा दीजिए। अथो एनम व्याकरणमप्यध्यापय, और इसको व्याकरण भी पढ़ा दीजिए। तो जब पहले कहा हमने वेद पढ़ा दीजिए, वहाँ हम इमम कहेंगे, और दूसरा वाक्य हो गया अन्वादेश, तो हम इसको एनम कहेंगे। तो अनन्वादेश में इमम और अन्वादेश में एनम। अनेन छात्रेण रात्रिरधीता अथो एनेन आरप्यधीतम, इसने रात भर पढ़ा और इसने दिन भर भी पढ़ा। तो जो दूसरा वाक्य है ये अनुकथन है, पहला वाक्य कथन है। तो पहला वाक्य अनन्वादेश है और दूसरा वाक्य अन्वादेश है। अन्वादेश में इसको हम एन आदेश करेंगे। तो द्वितीया में एनम एनौ एनान, और टा में एनेन, ओस में एनयोः एनयोः, ये हो गए। तो जब किसी व्यक्ति के लिए एक बात कहकर उसी के लिए दूसरी बात कही जाएगी तो अन्वादेश होगा। और दो अलग अलग वाक्य होंगे
तो अलग अलग के लिए होंगे तो अन्वादेश नहीं होगा। अयम दंडः हरणेन, ये वस्तु निर्देश मात्र है, अन्वादेश नहीं है, तो यहाँ इन आदेश नहीं होगा। ये हमने इदम शब्द के रूप निष्पन्न कर लिए, अकच न होने पर भी और अकच होने पर भी, और अन्वादेश में होने वाले रूपों का भी विचार कर लिया। हमने इदम शब्द के पुंलिंग में रूप निष्पन्न कर लिया। अब हम इदम शब्द के रूप स्त्रीलिंग में निष्पन्न करते हैं। तो इदम से हमने लगाया, इदम से हमने लगाई सुविभक्ति, इदम है और सु है, तो सूत्र आता है यस्सौ। यस्सौ, इदम के दकार को यकार आदेश होता है सु परे होने पर। तो इदम का जो दकार था उसको यकार हो गया, और जो इदम का मकार था जिसको त्यदादि नाम आ से आकार प्राप्त था उसको बाध दिया इदमो मह ने, तो मकार ही रह गया। तो मकार मकार ही रहा और दकार को यकार हो गया, तो बन गया इयम। अब प्रथमा का द्विवचन, तो विभक्ति है औ, तो इदम और औ। इस अवस्था में त्यदादि नाम आ से इदम के मकार के स्थान पर हम आकार करेंगे, तो इद और अतो गुण से पररूप कर दिया, तो इद। अब ये इद जो बना ये अदंत हो गया, तो अदंत स्त्रीलिंग हो गया, तो अजादित टाप से टाप हो गया, तो बन गया इदा। त्यदादि नाम आ ने उसको ह्रस्व आकारांत किया और टाप ने उसको दीर्घ आकारांत कर दिया, अभी आबंत हो गया। ये स्त्रीलिंग में इदम है, इससे हुआ है त्यदादि नाम आ से इस मकार के स्थान पर आकार हो गया, अतो गुण से पररूप हुआ, तो इद और औ। अभी अदंत स्त्रीलिंग हुआ तो अजादित टाप से टाप हुआ, इदा हो गया। जब इदा हो गया आबंत, तो औंग आपस से इसके औ के स्थान पर शी आदेश हो गया। शकार की संज्ञा हुई तो ई, इदा और ई। अब दश्य सूत्र से दकार के स्थान पर मकार आदेश हो जाएगा, तो इमा और ई। आत्मा से गुण किया तो इमे, इयम इमे। अब प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति आई, इदम और जस। त्यदादि नाम आ से अतो किया, अतो गुण से पररूप किया और आजादित टाप से टाप किया, तो इदा है और अस है, ये आ है और ये आ है। सबसे पहले आपका सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, उसको बाध करके प्रथम पूर्व सवर्ण आता है। अक से प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश होता है। तो जब पूर्व सवर्ण दीर्घ होने लगा तो उसको बाद का सूत्र आया दीर्घा जसी च, दीर्घा जस इचि च परे। दीर्घ से जस और इच परे होने पर पूर्व सवर्ण दीर्घ का आदेश नहीं होता। तो जब पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो गया तो पुनः यहाँ पर अक सवर्ण दीर्घ हो गया और दकार को हो गया दश्य से मकार। इमा, इमास बन गया ऋतु सर किया इमाह, इयम इमे इमाह। द्वितीय एक वचन में अम विभक्ति आई, पूर्ववत त्यदादि नाम अह, अतो गुणे और अजादित टाप। इदा है और अम है, इसको दश्य से माँ कर दिया और अमी पूर्व, अमी पूर्व से पूर्व कर दिया, तो बन गया इमाम, इमाम। और औ आने पर प्रथमा के औ में जैसे बनाया था इमे, वैसा ही इमे बन जाएगा। और जब शस विभक्ति आएगी तो शस आने पर त्यदादि नाम अह, अतो गुणे अजादित टाप और दश्य, इतना कार्य यहाँ हो जाएगा और ये अस है। तो यहाँ का सवर्ण दीर्घ को बात करके प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, यहाँ से कोई निषेध नहीं करेगा तो हो जाएगा। सकार को ऋतु सर किया तो इमा, इयम इमे इमा
इमाम इमे इमाह। अब यहाँ भी त्यदादी नाम अह, त्यदादी नाम अह से अतु किया, अतो गुण से पररूप किया। अदंत हो गया तो अजादितश टाप, अदंत हो गया तो अजादितश टाप किया। तो टाप करके इदा है और आ है। अब जो दश सूत्र से जो मत प्राप्त हुआ उसको बाद का सूत्र आया अनाप्यकः। आप विभक्ति परे होने पर इदम के इद भाग के स्थान पर अनादेश हो जाता है, तो बन गया अना। इदम के इद भाग के स्थान पर दकार पर्यंत अन हो गया, यह आदेश हुआ अन, और ये आज में आ गया अना, अनावट। अब ये हो गया आबंत। अब जब आबंत हो गया तो आंगी चापा, आंगी चापा सूत्र से आंग परे होने पर, आंग परे होने पर ये जो आबंत है इसको ए आदेश हो गया, एत हो गया। अने और आ, एचो जवा यावा से आयादेश किया अनया। अनाप्यका में जो आप है ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार अर्थात टा से लेकर के सप्तमी बहुवचन का सुप वहाँ तक प्रत्याहार है। तो सारी विभक्तियों के परे होने पर इदम के इद भाग को अनादेश प्राप्त होता है, किंतु उसका बाधक सूत्र आता है हरि लोपा। हल परे होने पर लोप होता है इद भाग का, तो जो बच जाता है अच, तो अची अन और हलि लोपा। अब टा से लेकर सुप विभक्तियाँ जो हैं इनमें जो आज़ादी हैं उनके परे होने पर इद भाग को अनादेश होगा नकारांत, और हलादि युक्ति परे होने पर इदम के इद भाग का लोप हो जाएगा। यहाँ भी हमने भ्याम आने पर त्यदादि नाम अह, अतो गुणे अजादितश टाप, यहाँ तक कर लिया। अब यहाँ प्राप्त हुआ दश्च को बाध करके अनाप्यका से इदम के इद भाग के स्थान पर अनादेश प्राप्त हुआ, उसको बाधा हरि लोप है। हलादि आप विभक्ति है तो इदम के इद भाग का लोप हो जाएगा, इसका लोप हो गया तो बच गया आ, आभ्याम। आभ्याम आभि, आभ्याम आभ्य, आभ्याम आभ्य आसु। हलादि विभक्तियों में इदम के इद भाग का लोप हो गया, तो जो आ था टाप को वही बच गया। और आजाद विभक्तियों में इदम के इद भाग को अनादेश हो गया। इदम से स्त्रीलिंग इदम से गे विभक्ति हम लाए तो त्यदादि नाम आ तो हो गया, उसको किसी ने नहीं बाधा। अतो गुण से पररूप हो गया, और पररूप जब हो गया तो इद बन गया, तो अजादितश टाप हो गया, तो ये बन गया इदा। इतने काम तो निर्बाध हो गए। अब आया गे। गे यदि अजादी होता है तो अनाप्यका से इदम के इद भाग को अनादेश होगा। तो यहाँ जो गे भक्ति है, यहाँ सर्वनामना स्याग ह्रस्वश्च, आबंत सर्वनाम से वेद जो गे उसको स्याट होता है, ये आगम है, ये आगम है, स्याट होता है। और ये जो आबंत है इसको ह्रस्व हो जाता है, इसको ह्रस्व हो जाता है। अब देखिए ये तो ह्रस्व हो गया, इसको स्याट हो गया, और स्याट के बाद ए आया तो स्या और ए वृद्धि होगा, स्याई बन गया। अब ये जो गे प्रत्यय था जो हमें आज़ादी दिख रहा था वो अब स्याई बन गया, हलादी हो गया। और ये नित्य है, ये नित्य है, इसको अन कर देंगे तो भी प्राप्त ही होगा। वो नित्यत्वात् पहले स्याठ हो गया, और स्याठ होने से ये स्याई हलादी हो गया। हलादी हो गया तो अनाप्यका से इद भाग के स्थान पर अनादेश जो होने वाला था वो नहीं हुआ, तो क्या हुआ, हलि लोपा से इदम के इद भाग का लोप हो गया, बच गया आ, अस्यै। आभ्याम आभ्य। और गसी में भी इसी प्रकार किया, गसी, ये गसी जब आया तब भी यही हुआ, तो बन गया स्याह स्याह अस्याह। गस में भी स्याह अस्याह, तो गे का हो गया स्याई, गसी को स्याह
और गस को भी स्याह। तो ये स्याग जब होता है तो स्याग के साथ सूत्र ने कहा ह्रस्वश्च, स्याग भी होता है और साथ में जिस आबंत से हुआ है उस आबंत को ह्रस्व भी हो जाता है, तो अस्य ही हुआ। तो कैसे बनाते हैं? तो अस्यै अस्याह अस्याह, प्रत्यय बन गया स्यई स्याह स्याह, और जो इदा था उसको ह्रस्व होके इद बन गया और उसके इद भाग का लोप करके आ बच गया, अस्यै अस्याह अस्याह बन गए। अब जब गी विभक्ति आई तो गी को हो गया गे राम नद्याम नीभ्य, से इसको आम आदेश हो जाएगा। आबंत, ये इदा है ना, आबंत आबंत है, तो आबंत होने से गी के स्थान पर आम हो गया और इसको स्याज का आगम हो गया। इदा में गी लगाया था तो इसको आम किया हमने, क्योंकि आबंत है, आबंत से होता जो गी उसको आम होता है, इसको आम हुआ और इसको स्याज का आगम हो गया, तो ये बन गया श्याम, और हस्वश्च से इसको ह्रस्व कर दिया। अभी हरादी विभक्ति है, इद भाग का लोप हो गया अस्याम। तो जो आजाद विभक्तियाँ थीं उनमें गित विभक्तियों में हमने सर्वनामना स्याज हस्वश्च से जब स्याग किया आगम तो विभक्तियाँ हलादी हो गई। अब इदम से जब आम विभक्ति आई तो यहाँ भी आम सर्वनामना स्विच हो जाएगा, इसको तो इदा बन जाएगा त्यदादि नाम अतो गुणे आजाद तष्टाप करके, और आम को हो जाएगा आम सर्वनामना सुट, तो बन गया साम। ये भी हलादी हो गई। तो गे गस गस गी और आम, ये 5 जो आजाद विभक्तियाँ थी ये हलादी हो गई। स्याज का आगम होने से गित विभक्तियाँ हलादी हो गई। तो जब हलादी हो गई तो हली लोपा से इद भाग का लोप कर दिया, तो बन गया आसाम। अस्यै अस्याह अस्याह अस्याम और आसाम। अब हमारे पास 2 विभक्ति आज़ादी रह गई, ओस और ओस। ओस परे होने पर हम अनाप्यकर लगाएंगे, आज़ादी दस्ताप करके इदा है और ओस है। अब ये ओस आज़ादी है तो इद भाग के स्थान पर अन आदेश हो गया, तो अना और ओस आबंत है और ये ओस है, तो सूत्र है आंगी चापा। आपा में पंचमी है, आबंत अंग से उत्तर आंग और ओस। ओस कहाँ से आया? ओसीचा से, ओसीचा से आ गया ओस। आबंत अंग के स्थान पर एकार आदेश होता है आंग और ओस परे होने पर, तो ये आबंत अंग है, ओस परे है, इसके स्थान पर ए हो गया, तो अने हो गया, और एचो यावा से इसको आय हो गया। अन योस, इसको रुत विसर्ग हो गया, अनयोह। सप्तमी में भी अनयोह। अब इदम के स्त्रीलिंग में पूरे रूप बन गए, इयम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्यः, अस्या आभ्याम आभ्यः, अस्याः अनयोः आसाम, अस्याम अनयोः आसु। अब हम अन्वादेश का विचार करते हैं। अन्वादेश में हमने पढ़ा है कि द्वितीय टौ स्वेन, द्वितीय विभक्ति अर्थात अमौक्षस, और तृतीय एक वचन का ट और 2 ओस, द्वितीय ट और ओस विभक्तियाँ परे होने पर अन्वादेश विषय में इदम और एतत् के स्थान पर एन आदेश होता है, ए न ये आदेश होता है। तो द्वितीय में हमने बनाया इमाम इमे इमाह, इमाम इमे इमाह बनाया है। कैसे बनाया इमाम? दश्च से, इदम के दकार के स्थान पर मकार आदेश करके, पर अन्वादेश होगा तो दश्च नहीं लगेगा, एन हो जाएगा। तो एनाम, एने, एनाह, और टा में जो अनया बनाया है इद भाग को अन करके इद भाग को एन हो जाए, तो एनया, एनाम एने एनाह, ये 2 बने। एनाम एने एनाह ये द्वितीय विभक्ति हो गई,
टा में एनया और ओस में एनयोहो एनयोहो। ये रूप लिखे हुए हैं 150 पृष्ठ पर, इनको देख लीजिए। एतावता इदम शब्द के स्त्रीलिंग में रूप निष्पन्न हो गए। अब हम नपुंसक इदम के रूप बनाएंगे। तो तृतीया से सप्तमी तक तो पुंलिंग के समान ही बनेंगे। हम विचार करेंगे प्रथमा और द्वितीया पर, तो इदम की बात पूरी हो जाएगी। नपुंसक के प्रत्यय हैं शून्य शी शी। समूह नपुंसकात से सुअम का लुक कर दिया, औ के स्थान पर शी आदेश किया, जशस के स्थान पर शी आदेश किया। ठीक है, इदम है और सु है, इसका लुक हो गया। तो इदम, अब यहाँ कोई सूत्र नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि त्यदादि नाम का निमित्त है विभक्त हो, कोई विभक्ति ही नहीं है। तो इदम सु और इदम अम, सुअम का लुक किया तो इदम इदम ही रहेगा। जब विभक्ति का लुक ही हो गया तो विभक्ति निमित्त तक कोई कार्य होगा नहीं, तो बस इदम इदम बन गया। और जब इदम से शी विभक्ति आई, औ आया, औ के स्थान पर नपुंसकाच्च से शी हो गया, शी को हो गया ई। अब ये विभक्ति है ना, तो त्यदादि नाम अ हो गया, मकार के स्थान पर आकार हुआ और अतो गुण से पर रूप हो गया। तो इद इद और ई, तो दकार के स्थान पर मकार कर दिया दश से, और ये आ है और ई है तो आद गुण से गुण कर दिया इमे। द्वितीया में भी इमे, इदम इमे। अब है इदम और शी, पुस्तक में छूट गया उसको लिख लीजिए। शी को हो गया ई, त्यदादि नाम अह, और अतो गुण से परूप करके बन गया इद। इद है और ई है। अब ये अजंत नपुंसक है, अजंत नपुंसक। इससे उत्तर है सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय। तो नपुंसक से झलचा कहता है अजंत और झलंत नपुंसक को नुम का आगम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर, सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो सर्वनाम स्थान है, इसको नुम का आगम हो गया, ये ना हो गया, और दश से इसको माँ हो गया, तो होगा इमन और ई, दो कार्य हो गए। दश से इसको माँ हुआ और नुम का आगम हो गया। अब ये नान्त हो गया, तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध हो। संबुद्धि बिन सर्वनाम स्थान पर होने पर नान्त अंग की उपधा को दीर्घ होता है, ईमान हो गया, ये बन गया ईमानी। इदम इमे इमानी प्रथमा, इदम इमे इमानी द्वितीय, और तृतीया से पुंलिंग के समान पूरा बना लीजिए। अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अनयोः येषाम्, अस्मिन् अनयोः येषु। ये नपुंसक इदम के रूप हो गए। अब अन्वादेश में द्वितीय चौस्वेना है, तो द्वितीय विभक्ति परे होने पर ये जो हमने बनाए हैं इदम इमे इमानी रूप बनाए हैं, तो इसको द्वितीय विभक्ति, टा विभक्ति और ओस विभक्तियाँ दो, इनके परे होने पर इदम और एतत्, इन पूरे के स्थान पर एन आदेश होता है। यहाँ इदभाग नहीं आएगा, क्योंकि इदभाग करने वाला सूत्र 7-3 में है, और ये सूत्र द्वितीय चौस्वेना 2-4 में है। इनका उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अन्वादेश विषय में पूरे इदम के स्थान पर सर्वादेश कर देता है, और पूरे एतत् के स्थान पर करता है सर्वादेश। तो इदम है, और विभक्तियां हैं द्वितीया में शून्य शीशी, तो इदम पूरे को हमने बना दिया एन। अब यह दंत हो गया ज्ञान के समान, तो एनम एने एनानी बनने लगेगा। अन्वादेश में जब पूरे हम इदम के स्थान पर एन आदेश कर देंगे, तो जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी, वनम वने वनानी, वैसा ही ये बनने लगेगा एनम एने एनानी, ये बनने लगेगा। तृतीया से तो पुंलिंग के समान होने वाले हैं, वहाँ समस्या नहीं, समस्या इसकी है प्रथमा द्वितीय। तो जब एनम एने एनानी बनने लगेंगे
तो वार्तिक आता है नपुंसक के लिए अलग से कि अन्वादेशे 150 पृष्ठ पर देखिए, अन्वादेशे नपुंसक वचने एनत इति वक्तव्य है। अन्वादेश विषय में जो नपुंसक लिंग का एक वचन है उसको एनत आदेश हो जाता है, तो एनत हो जाएगा और विकल्प से जस्त करके एनत, नहीं तो जैसा पुंलिंग का एनम वैसे नपुंसक का एनम हो जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे नपुंसक का है कि पुंलिंग का है? तो नपुंसक लिंग में जब अनुवादेश करेंगे इदम के स्थान पर एन आदेश करेंगे और एनम बनाएंगे तो उसके स्थान पर एनत आदेश हो जाएगा। पूरे एनम को हटा के उसके जगह एनत आ जाएगा। तो एनत, एने, एनानी ये बने अनुवादेश। एक वचन कहा जाए और उसी के लिए दूसरा वचन कहा जाए तो कुंडम आना है, कुंड को ले आओ और इसको धो दो, कुंड को ले आओ और इसको धो दो, तो कुंडा माना ये आदेश है और इसको धो दो ये अनुवादेश है। तो उस अनुवादेश में इसको एनत आदेश हो जाएगा, यहाँ एन आदेश नहीं होगा, एनत हो जाएगा। तो कुंडम आनय प्रक्षालय एनत, कुंडम आनय प्रक्षालय एनत, कुंड ले आओ और इसको धो दो, अनुवादेश हुआ। तो यहाँ इदभाग के स्थान पर नहीं, पूरे इदम के स्थान पर एनत आदेश हो जाएगा। नपुंसक एक वचन में हमने बनाया था इदम, सुपकलुक हो गया था, तो त्यदादि नाम आ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो यदि हम इदभाग को करेंगे तब तो एनम बन जाएगा। इदभाग का जो इद है ना वो इदोय पुंसी से आ रहा है और वो सप्तम अध्याय का सूत्र है, ये द्वितीय अध्याय का सूत्र है, तो सर्वादेश होगा, पूरे के स्थान पर हो जाए। तो एनत, एने, एनानी ये हमने पुंलिंग इदम, स्त्रीलिंग इदम और नपुंसक इदम के रूप सिद्ध कर लिया। आज के व्याख्यान में एतावदेव।